जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर जेईई कप 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए फॉर्म ऑनलाइन आपको करना है। कैसे करना है, अपने फोन से घर बैठे कैसे करना है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा करके। आपको ठीक उसी तरह से अपने फोन में ओपन करना है वेबसाइट को। वेबसाइट याद रखिए jeicup.admissions.nic.in। इस वेबसाइट को आप याद रख कर लीजिए। यहां आपके पास आ रही स्क्रीन पे भी मैं इस तरह से शो करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है वेबसाइट, इसको आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है। सीधे पहुंचना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, सबसे नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे। उसके साथ मैं आपको एक चीज आप सभी से अपील करना चाहता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल काउंसलिंग तक, एडमिशन तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। जब तक आप अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंच नहीं जाते, आप पास आउट नहीं हो जाते, आपकी नौकरी वगैरह नहीं लग जाती है, तब तक ये चैनल आपके साथ है, आपको सारी जानकारी देता रहेगा कैसे क्या करना है। तो हर चीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। साथ में अभी आप अपने फैमिली मेंबर के फोन में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अपने जो भी स्टूडेंट हो, आपकी जान पहचान के, जो पॉलिटेक्निक के थ्रू डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म ऑनलाइन करते हैं। हर स्टेप को आपके स्क्रीन पर, आपके सामने मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूं कि फॉर्म ऑनलाइन को करना कैसे है स्टूडेंट्स। जेईई कप की ऑफिशियल वेबसाइट है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपको क्लियर है, लगातार बता रहा हूं, jeicup.admissions.nic.in। उस पर जब आप आएंगे इस तरह से एक पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर देना है। न्यू कैंडिडेट जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के पेज में जनरल, ओबीसी वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको ध्यान देना है कि 300 रुपये अपने पास रखना है। SC ST के जितने स्टूडेंट हैं उनको 200 रुपये अपने पास रखना है। और अपनी फोटोग्राफ को स्कैन कर लीजिए, साथ में अपनी सिग्नेचर को स्कैन कर लीजिए। बस इतना चीज हो, फिर आई एग्री पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो सबसे पहले आता है वो है पर्सनल डिटेल। देखिए, आपको पर्सनल डिटेल में कोई गलती नहीं करना है। अपने नाम, अपने मम्मी पापा के नाम में कोई गलती मत करना। स्टूडेंट प्लीज आप सभी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, बाद में सही होगा नहीं सही होगा, हर चीज का जुगाड़ होता है। सही तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों करना कि खुद परेशानी में पड़ना, मुझे भी डालना, अपने फैमिली वालों को डालना। ये एक उम्मीद होती है जो आप सभी की, इंजीनियरिंग करने की, किसी भी डिप्लोमा को करने की, अपने करियर को सेटल करने की। तो पहला स्टेप क्यों आप लोग गलती करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। तो आपको अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम बिल्कुल सही सही डालना है स्टूडेंट। सब कुछ एकदम अच्छे से टाइटल वगैरह सब मैच करवाइए, क्या है कैसे है, क्योंकि गलती यहां करोगे तो ये जान लीजिए कि ये गलतियां सिर्फ गलती नहीं होती हैं, ये होता है कि आप कॉन्शियस ही नहीं है। आपका पहला स्टेप जिसमें आप फेल हो चुके हैं। तो ये आप समझिए कि गलती ऐसी गलतियां डॉक्यूमेंट के केस में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से भरना, अपना नाम, अपने पापा मम्मी का नाम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एज इट इज जैसे है आधार में वैसे भरना है। आधार और 10th की मार्कशीट, दो चीज को रेफरेंस मानिए और उसी के हिसाब से अपनी सारी डिटेल को आप फिल करिए। जेंडर को आप भरेंगे, जेंडर भरने के बाद आप यहाँ पर टिक कर देंगे, आई वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई आधार एंड मेरिट। ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, वहाँ पे कर देंगे सेलेक्ट। आइडेंटिटी टाइप में मैंने आधार नंबर को चुना, आधार कार्ड डाला। देखिए, मैं चीज़ें गलत भर रहा हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि आप भी गलत भर दें। आप बिल्कुल गलत मत भरिएगा, आप जो कुछ भी भरिएगा सही सही भरिएगा, क्योंकि आप गलत भरोगे तो आप फंसने वाले हो। मेरा क्या है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्या चीज़ करना है। तो आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड, क्योंकि आप घर बैठे अपने फ़ोन से अपना फॉर्म ऑनलाइन करिए। जन सुविधा वाला आपका फॉर्म गलत कर देगा, 100 रुपये 50 रुपये के चक्कर में आप गलत करके आओगे। तो इस तरह से आप खुद कॉन्शियस रह के फिल करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर के साथ अपना ईमेल भी डालिए। इससे क्या होगा, पासवर्ड भूल गए, कोई दिक्कत हो गई तो आपके क्या होगा, फ़ोन नंबर पे, आपके ईमेल पर आपके पास एक OTP आ जाएगी, आप उसको चेंज कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, एक कॉन्शियसनेस अभी से होनी चाहिए आपकी। जो मेल डालिए उसको लिख लीजिए कहीं पर, मोबाइल नंबर जो डालिए तो भैया इस 4 महीने में चेंज मत करिएगा, मई के बाद चेंज कर दीजिएगा, लेकिन तब तक रखिए। इस तरह से मैंने सबमिट किया, मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब एक स्टेप देख रहे हैं, सही का निशान हो चुका है। अब दूसरा स्टेप, एप्लीकेशन फॉर्म पर जब आप क्लिक करते हैं, ग्रीन आ गया है। अब इसको जब मैं करूंगा तो इसके सामने भी जो बिंदी वाला निशान है वो सही के निशान में बदल जाएगा। अब यहाँ क्या है, पहले से ही काफ़ी चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने फिल किया था। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चुन रहा हूँ आपको डोमिसाइल ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं। अपनी कैटेगरी को चुनिए, जो भी आपकी कैटेगरी है, सब कैटेगरी कोई है तो चुनिए। आप फ्रीडम फाइटर हैं, कुछ भी है, नहीं वरना उसको मत चुनिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं
नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी आपको बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ भी है तो आप उसको चुनिए। आप रूरल से हैं या फिर आप अर्बन से हैं, रूरल अर्बन का मतलब गांव से हैं, शहर से हैं, उसको आप चुनिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आप देख सकते हैं 2 जगह मेरा सही का निशान लग गया। अवेलेबल सर्विस के नीचे 2 जगह, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने फिल कर दिया। अब आगे बात है ग्रुप को चूज करने की। अब मैं यहाँ पर जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो मुझे किससे भी, मान लीजिए आप ग्रुप ए से फिल करना चाहते हैं तो आप ऊपर ग्रुप ए को सिलेक्ट करिए। आपको ग्रुप E1 या E2 चूज करना है, आपको क्या करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आप E1 और E2 को चूज करिएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आप अपने ग्रुप को केयरफुली चूज करिए। आप और एक से ज्यादा भी ग्रुप आप चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपका पैसा लेकिन एक्स्ट्रा लगेगा, इस चीज को मैं बता दे रहा हूं आपको। अब क्या है, मैंने यहां पर एडिट अप्लाई फॉर सेक्शन, ये भी मेरा कंप्लीट, क्योंकि मैंने ग्रुप भी चूज कर लिया। अब है क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बारी। अब चलिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालते हैं। मैंने फॉर्म को E1 ग्रुप से फिल किया है तो मुझे 12th की डिटेल डालनी है। आप यदि ग्रुप ए से हैं तो आपने ग्रुप ए को चूज किया तो आपको 10th की डिटेल डालनी होगी। अब यहां पर मैं 10+2 की साइंस की जो डिटेल है उसको मैं करता हूं। अब पासिंग स्टेटस में जिसने अपीयर्ड सेलेक्ट कर दिया उसको कोई भी डिटेल नहीं फिल करनी है, लेकिन मैंने पास्ड सेलेक्ट किया क्योंकि मैं यहां पर 12वीं पास हो चुका हूं, तो मुझे क्या है 12वीं की सारी डिटेल अपनी फिल करना होगा। यदि आप इस वर्ष 10वीं में हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, ग्रुप ए से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसी वर्ष 10वीं में हैं, तो आपको वहां पर अपीयरिंग सेलेक्ट करना। जो पासिंग स्टेटस आपको ऊपर दिख रहा है 10+2 साइंस डिटेल के नीचे पासिंग स्टेटस में, तो आप वहां पर अपीयरिंग जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं होगी स्टूडेंट। तो इस तरह से क्या है, बोर्ड आप डाल दीजिए। मैक्सिमम मार्क कितने में से कितना नंबर आपको मिला है, तो मैक्सिमम मार्क में आप उस नंबर को डालेंगे जो आपका जितना टोटल पूर्णांक है, और आप यहां पर ऑब्टेन्ड मार्क में उस नंबर को डालेंगे जितना नंबर आपको मिला है। देखिए मैं गलत डाल रहा हूं, उल्टा डाल रहा हूं तो हो ही नहीं रहा है, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, बार बार कैंसिल कर दे रहा है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको कॉन्शियस रहना है कि मैक्सिमम मार्क वो होता है जिस जो टोटल आपका मार्क होता है, और जितना आप पाए हैं वो ऑब्टेन्ड मार्क होता है। इस तरह से करके मैंने यहां पर इसको भी सबमिट कर दिया। अब देखिए इसमें भी सही का निशान हो गया है, सही का टिक हो चुका है, ठीक है, ओके वाला टिक हो गया। अब मुझे डालना है कॉन्टैक्ट डिटेल, अपनी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल का मतलब एड्रेस अपना। अब यहां पर मैं एड्रेस डालूंगा, जो भी मेरा एड्रेस है। अब देखिए चीजें आपको सही डालनी है, आप ये मत समझिएगा कि जो चीज मैं भर रहा हूं अब यही कुछ लोग कॉपी करने लग जाएंगे, नहीं यही मैं एड्रेस मैं भी डालूंगा, नहीं, मैं जो भी डाल दे रहा हूं आप जो डालिएगा वो बिल्कुल केयरफुली डालिएगा। इतना जल्दी आप ना फिल करिएगा जितना जल्दी मैं फिल कर रहा हूं, क्योंकि आप गलती करोगे, मुझे तो कुछ भी गलत सही भर देना है क्योंकि आपको दिखाना है, आप चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। तो अब मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल पे भी अभी आप देखेंगे सही का टिक हो जाएगा। देखिए ये हो गया, ठीक, कॉन्टैक्ट डिटेल पे व्यू या एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल पे भी सही का टिक हो गया। अब एग्जाम सेंटर डिटेल, जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर भरूंगा, पहला कौन सा सिटी मुझे एग्जाम का चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, वैसे ही उसके सामने भी ब्लू जो आपका टिक है वो भी उसके सामने भी यहाँ पर टिक हो जाएगा। जो अभी तक वहाँ पे डॉट का निशान है वो टिक में बदल जाएगा। तो चूज सिटी में पहला मैं सुल्तानपुर चुनता हूँ। इस तरह से आप भी 4 सिटी आपको चुनना है। जिस शहर में आप रहते हैं, जो आपके नज़दीक हो, उसको आप पहले चुने, तभी आपको जो भी आप सिटी को पहले भरेंगे वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर होगा, वहीं पर आपको ऑनलाइन मोड में उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 का एग्जाम, 24 का एग्जाम आपको सारी देना है। 2024 का जो एग्जाम होगा जेईई कप 2024 का, उसको आपको उसी शहर में देना होगा। तो इस तरह से मैंने सुल्तानपुर चुना, प्रयागराज चुना, तीसरी सिटी में प्रतापगढ़ चुन लेता हूँ, चलिए प्रतापगढ़। उसके बाद चौथी कौन सी चुनूँ, चलिए लखनऊ चुन लिया जाता है भाई, लखनऊ की बात हुई हो जाए। तो इस तरह से ये हो गया। आप सेव एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे अभी सही का टिक होने वाला है एग्जाम सेंटर के सामने भी। जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा सही का निशान तुरंत आएगा, देखिएगा ये आ गया, व्यू या एडिट एग्जाम सेंटर डिटेल, तुरंत सही का निशान होगा। अब अपलोड डॉक्यूमेंट, अब चलिए डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देते हैं, जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर देते हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर मैंने भी आपको बताया था, आप लेके बैठिए, इस वीडियो को चला के बैठिए, एक फोन अपने मम्मी पापा फोन चला के बैठिए, सब आप कर ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। अब सेव फाइनली एंड नेक्स्ट, इसको जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट या इमेज के सामने जो यहाँ पर क्लॉक का निशान बना है वो भी क्या हो जाएगा, सही के निशान में तब्दील हो जाएगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे सही का निशान उसके सामने लगता हुआ चला जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप स्टेप को कंप्लीट करिए बस। तो इस तरह से क्या है, मैंने यहाँ पर सिग्नेचर अपनी फोटोग्राफ दोनों ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक से सारी चीज़ों को करेंगे। और कोई भी यार दिक्कत होती है मुझे बताइए, कमेंट में बताइए क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ हो चुकी है। अब प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट की बात आती है। अभी तक आप सब कुछ बदल सकते हैं,
अभी यदि कोई भी गलती हुई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, अभी आप एक बार लास्ट टाइम मिलाइए। अब अगर सबमिट हो गया तो फिर चेंज नहीं होगा भैया, ध्यान दीजिएगा सब लोग, जितने स्टूडेंट यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस डिक्लेरेशन को आप टिक करके और सेव एंड फाइनल सबमिट कर देंगे, फिर आप उम्मीद मत रखिएगा कि ये अभी चेंज होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग क्या करें, सारी जानकारी को एकदम अच्छे से देखें, अच्छे से मैच करवाएं और फिर इस डिक्लेरेशन पर टिक करते हुए सेव एंड फाइनल सबमिट करें। सब कुछ हो चुका है, बात आएगी अब पेमेंट की। पूरा फॉर्म हम लोग फिल कर चुके हैं और आप भी फिल कर चुके होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। अब आपसे कोई गलती नहीं होगी। पे रजिस्ट्रेशन फी पर आप क्लिक करिए, ऑनलाइन पेमेंट को आप सिलेक्ट करिए, पे फी करिए। जब आप पे फी करेंगे तो 300 रुपया मुझे देना होगा, क्योंकि मैंने जनरल के बेसिस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी पेमेंट ऐप को यदि आप अपने फोन में रखे हैं, इसको आप स्कैन करिए। इस जो क्यूआर आपको दिख रहा है, इस क्यूआर को आप किसी भी यूपीआई ऐप से, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से स्कैन करके और अपनी कर सकते हैं। और पूरा का पूरा फॉर्म जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये रही फॉर्म ऑनलाइन होने की संपूर्ण जानकारी। तो ये रहा जेईई कप 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने का तरीका। ये है बेस्ट तरीका। इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बिना किसी गलती के साथ इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई परेशानी है तो आप कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। कैसे तैयारी करें, आपके नहीं समझ में आ रहा है तो सारी चीज इस चैनल पर डिस्कस होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2 से 2.5 महीना। इसमें क्या है स्मार्ट तरीका, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो भी एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज होगी इस चैनल पर आती रहेंगी। वो जानकारी जो आपको यहां मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।